नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे मेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि है प्रोटीन और वसा। पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है, और उसमें हमने एक न्यूट्रिएंट्स का भी बात किया था जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन और वसा के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले वो जाके देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करते हैं हम लोग जो फैट्स है, वसा। पहले इसके बारे में बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट के तरह ही एनर्जी गिविंग फूड है ना। जो एनर्जी होता है वो देता है कौन? वसा। और कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे शरीर में फैट को जमा करता है, फैट को स्टोर करता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये इसका क्या क्या सोर्स है, इसका क्या क्या सोर्स है, तो ये हमें मिलता है। सोर्स का मतलब किस किस चीज़ से हम लोग इसको कंज्यूम, किस किस चीज़ को कंज्यूम करने से हमें वसा मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो ऑयल हो गया, पनीर हो गया, जो मछली होता है, बीज टाइप का जो फूड होता है, ग्रेन्स होता है वो छोटा छोटा। उसके बाद घी, ऑयल के अंदर आपको घी, जैतून तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, मतलब अलग अलग प्रकार का जो ऑयल है उसको कंज्यूम करने से हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है? फैट मिलता है। और फैट जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। और इससे हमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग फैट को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा जितना हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट है उतना, उससे भी ज़्यादा हम लोग अगर खा रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। जैसे कि हमारा मधुमेह हो गया, और भी मोटापा है, इस टाइप का अलग अलग प्रकार का रोग हमें हो सकता है बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होने के कारण। हमारा मोटापा मेनली जो हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मोटापा का भी एक बहुत ही बड़ा समस्या, तो वो उसका मेन रीज़न क्या है? तो फैट है। क्योंकि जो हम लोग रोड साइड वेंडर में फूड खाते हैं या फिर फास्ट फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? फैट रहता है, जिस कारण से बहुत अधिक लोग अभी मोटापे का जो बीमारी है उससे ग्रसित हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हमारे शरीर में क्या क्या करता है। कोई भी चीज़ लिमिट में करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर लिमिट हो जाता है तो वो दिक्कत है। तो फैट भी जो हम लोग जितना लिमिट में होता है उतना अगर करते हैं तो वो हमारे शरीर में क्या क्या करता है, तो वो करता है दोस्तों ऊर्जा प्रदान। एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को प्रदान करता है कौन? तो फैट्स। ठीक है, कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर जो होता है, कोशिका जो संरचना करने में, मतलब कि कोशिका नया नया कोशिका बनाने में भी ये थोड़ा मदद करता है। शरीर का तापमान मेंटेन रखता है ये फैट्स। ठीक है, शरीर का तापमान कौन मेंटेन रख रहा है? तो ये फैट्स रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके, ये हमने देखा अभी फैट्स के बारे में, इसका क्या सोर्स होता है और क्या फंक्शन होता है। और आपको थोड़ा सा ये भी पता हो जाना चाहिए कि अगर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमें बीमारी भी हो सकता है, मोटापा, मधुमेह, अलग अलग हार्ट रोग है ना, इस टाइप का अलग अलग बीमारी भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन के तरफ। प्रोटीन भी ये एक प्रोटीन जो है फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है उससे अलग बीमारी है, सॉरी उससे अलग न्यूट्रिएंट्स है ये। ठीक है, ये क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब कि ये जो खाते हैं हम लोग है ना, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्या बोल सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है दोस्तों ये प्रोटीन? क्या होता है प्रोटीन? हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक न्यूट्रिएंट है, ये मेन न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के, एक जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेन न्यूट्रिएंट्स वैसा न्यूट्रिएंट जो हमारे डेली लाइफ में रोज़ का रोज़ चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। लेकिन अगर उस न्यूट्रिएंट्स का बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो वो विटामिन मिनरल्स आ गया, वाटर, ये सब विटामिन मिनरल्स आ गया, और ये सब कम भी अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को ये क्या करता है? बिल्ड करता है। क्या करता है? बिल्ड करता है, मतलब बॉडी को, पूरा जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है उसको ये तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका क्या सोर्स है दोस्तों? इसका जो सोर्स है वो है अंडा, है ना। आपने सुना भी होगा कि प्रोटीन का ज़रूरत है तो एग खाओ, और एग का जो ऊपर वाला लेयर होता है जो वाइट कलर का होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो एग खाओ, एग कंज्यूम करो। मीट होता है, मीट से भी प्रोटीन, है ना। कहीं ना कहीं अगर जो नॉनवेज है, नॉनवेज में अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है तो वो किसकी वजह से? ये मांस जो खाता है आदमी वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें इसमें मिलता है। ठीक है,
दूध हो गया, दूध जो मिल्क होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। डेयरी उत्पाद मतलब कि वैसा खाना जो दूध से बना हुआ, वैसा फूड आइटम जो दूध से बना हुआ है, ठीक है। दाल होता है, अलग अलग प्रकार का दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब दाल में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। बीन्स है ना, दाल और बीन्स, सोयाबीन में भी प्रोटीन रहता है। इन सभी चीज़ों में क्या रहता है दोस्तों, प्रोटीन रहता है, जो कि हम लोग प्रोटीन का भरपाई यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या कार्य होता है दोस्तों, मतलब कि प्रोटीन का क्या क्या कार्य होता है, ये कैसे हमारे शरीर को मतलब मदद करता है, ठीक है। तो ये संरचनात्मक सहायता करता है हमारे शरीर को। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया कि जो हमारा ये क्या प्रोटीन है वो हमारे शरीर के पूरे शरीर का जो बॉडी होता है वो बिल्ड करता है ना, नाम से पता चल रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो शरीर का जो संरचना है उसमें बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है ना, अलग अलग प्रकार से नाक, दांत, बाल, ये सबको मजबूत रखने में कौन मदद करता है, तो ये करता है आपका प्रोटीन, ठीक है। संरचनात्मक सहायता करता है ना, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करता है। अगर कोई कोशिका मतलब कोई सेल अगर डेड हो गया है तो उसका भी मरम्मत करता है। अगर कहीं पे कोशिका का ज़रूरत है, सेल का ज़रूरत है, तो उसको भी ये भरपाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के एंजाइम, अलग अलग प्रकार के हार्मोन चाहिए, जो हमारे डेली लाइफ में डेली जो काम होता है, डेली जो वर्क होता है, बॉडी फंक्शन होता है, उसमें हमें चाहिए। तो उसका भरपाई कौन करता है, तो वो करता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाना, है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसके द्वारा हम लोग डिजीज से फाइट कर सकते हैं। मेनली डिजीज से फाइट करने में काम हमारा आता है विटामिन मिनरल्स, लेकिन अगर ये भी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में काम आता है ये आपका प्रोटीन, ठीक है। अगर दोस्तों कभी क्या हुआ कि किसी कारणवश हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं कर पाए और हम लोग ने प्रोटीन हम अपने शरीर को पूरा एकदम फुल मात्रा में दे दिया, तो कभी कभी ये क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करता है, मतलब कि ऊर्जा देने का भी काम करता है हमारे शरीर के। कब, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं रहेंगे तो, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुल मिला के जो इसका काम होता है, कुल मिला के जो प्रोटीन का काम होता है वो होता है विकास और विकास, सिर्फ और सिर्फ बॉडी डेवलप में काम आता है, ठीक है दोस्तों। एक फैक्ट ये बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, वो चाहिए हमारे एडल्ट लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और फैट जो होता है वो हमारे एडल्ट लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डेली एक्टिविटी जो करते हैं उसमें उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा देने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका जो शरीर है उसको बिल्ड मतलब कि ग्रोथ पीरियड में है, वो मतलब बिल्ड हो रहा है वो धीरे धीरे, तो उससे किस चीज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा प्रोटीन के बारे में। और एक बात है कि एक नॉर्मल जो एडल्ट मैन है, जिसको डेली एक्टिविटी में अच्छे से शरीर स्वस्थ रह सके, उसके लिए 50 ग्राम से 60 ग्राम जो है वो 50 ग्राम से 60 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए। 50 ग्राम से 60 ग्राम का प्रोटीन रोज चाहिए। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर है ना, बॉडी बिल्डर, उसको बॉडी को पूरा एकदम मसल्स को मजबूत बनाना है, उसे क्या चाहिए, उसे कोशिकाओं का निर्माण करवाना, अधिक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करवाना है, मसल्स का निर्माण करवाना है, तो उसे क्या चाहिए, अधिक मात्रा में भी वो क्या करेंगे, प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो एक एडल्ट आदमी है जिसको स्वस्थ रहना है नॉर्मल, उसको कितना चाहिए, 50 से 60 ग्राम प्रोटीन भरपूर है, ठीक है। कभी कभी बच्चों को भी अधिकतर प्रोटीन का जरूरत होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो अधिक से अधिक कोशिका जिससे निर्माण हो सके। तो ये था हमारा प्रोटीन और फैट्स के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से समझ में आ गया, अभी तक पिछले वीडियो को देखने नहीं गए तो एक बार ज़रूर उसको विजिट करें, क्योंकि उसमें हमने बात किया है पूरा एकदम न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और क्या उसमें फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा मेन न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात किया था, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।